वेलकम टू लाइफ गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आने वाली यूपी पैट समीक्षा अधिकारी या कोई भी रेलवे पुलिस लेखपाल की भर्ती हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बस आंसर देना है। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मन संसद, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी है फ्रांसीसी संसद और डी है ब्रिटिश संसद। जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को दोस्तों संसद की जननी कहा जाता है। ये जान लीजिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों यहीं से ब्रिटेन से ही सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो शुरुआत हुई थी। तो आपको बता देना है कि ब्रिटिश से ही जो लोकतांत्रिक, अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो किस देश से शुरुआत हुई थी, तो आप बता देंगे ब्रिटिश से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ए ऑप्शन है प्लूटो, बी ऑप्शन प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी है रूसो और डी है सुकरात। आप जल्दी से आंसर लगाइए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक यूनानी दार्शनिक था, वो था अरस्तु। और अरस्तु ने दोस्तों सबसे पहले एक बात कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि ईसा पूर्व से यानी कि 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है वो हुआ था। किनका? अरस्तु का। तो सबसे पहले कोटेशन दिया था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। उपयोगितावाद का प्रमुख समर्थक है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है जे.एस. मिल, सी है अब्राहम लिंकन और डी है जेरमी थेरेपी वो बेंथम। बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेरमी बेंथम। पूरा नाम इनका है जेरमी बेंथम। ये बेंथम देखो ऐसे लिखा जाएगा बेंथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेरमी बेंथम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बनी रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों ये तीनों राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनका विवाद का विषय जो है वो बनी रहती है। और ये कृष्णा नदी जो है दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में स्थित है। इस वजह से इसे दक्षिण भारत की नदी भी कहा जाता है। उद्गम अगर बात कर लूँ मैं, उद्गम कहाँ से हुआ है इसका, तो महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, वहाँ से उद्गम हुआ है। हालांकि मैं आपको दोस्तों नदियों के उद्गम कहाँ गिरती हैं, कहाँ से निकलती हैं, पर्वत पठार, ये सारी की सारी बातें आपको बता दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली के डेली वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्व का आश्चर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपने सुना भी होगा कई जगह। बताओ। ए ऑप्शन है चीन की महान दीवार, बी है ताजमहल, सी है बेबीलोन के लटकते बगीचे और डी है अलेक्जेंड्रिया के कैटाकॉम्ब्स। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, अगर किसी ने ये क्वेश्चन वास्तविक अच्छे से पढ़ा होगा तभी इसका आंसर दे पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं दे पाएगा। ये पूछा गया है कि प्राचीन विश्व का आश्चर्य क्या है, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेबीलोन के लटकते बगीचे। क्या हो जाएगा? बेबीलोन के लटकते बगीचे। ठीक है, अब मैं बता दूँ ये दोस्तों, बेबीलोनिया का बहुत पुराना एक नगर था और यहाँ के राजा महाराजाओं ने इनका नाम रखा था। बताया जाता है कि बेबीलोन का मतलब होता है ईश्वर का दरवाज़ा। क्या होता है? ईश्वर का दरवाज़ा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी है इंग्लैंड, सी है स्विट्जरलैंड और डी है यूएसए। बताओ।
बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं दोस्तों, वो संविधान संशोधन में, अगर कोई संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वहाँ के लोग भाग लेते हैं। कई कई जगह दोस्तों संसद में संविधान संशोधन हो जाता है, कई कई जगह वहाँ के प्रमुख जो राजा महाराजा होते हैं वहाँ कर देते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में दोस्तों वहाँ की आम जनता, आम पब्लिक लोग जो है वहाँ के भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, बी ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी संग्रहालय, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर संग्रहालय। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। अगला प्रश्न नंबर 8 है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि गोबर गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस या कौन सी प्रचुर मात्रा में गैस होती है? बताओ, कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है गोबर गैस में? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में दोस्तों मीथेन जो है वो सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी है नॉर्वे, सी है स्वीडन और डी है फिनलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, डेनमार्क से संबंधित है। किससे है? डेनमार्क से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि यूपी पैट की परीक्षा में हर बार एक मुद्रा से क्वेश्चन आता है, तो मैं हर बार जब भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर लेके आता हूँ, और एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूँ। देखिए सुनिए, प्रश्न नंबर 10 है कि आइसलैंड की मुद्रा क्या है? ए ऑप्शन है रियाल, बी है क्रोना, सी है यूरो और डी है दिनार। जल्दी से बताओ। हाँ, दिनार। जल्दी से बताओ। तो आइसलैंड की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आइसलैंड की मुद्रा जो है वो क्रोना है। क्या है? क्रोना। अब अगर रियाल की बात कर लूँ मैं कि रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो आप कहेंगे ईरान की। कहाँ की है? ईरान की। अगर हम यूरो की बात करें, यूरो कहाँ की है? तो इटली की। कहाँ की है? इटली की, सॉरी, इटली की। ठीक है, यूरो कहाँ की है? इटली की। और अगर हम दिनार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये है इराक की। कहाँ की है? इराक की है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे और ये आपने देख लिए होंगे। ठीक, तो बताइए कमेंट बॉक्स में आपने कितने करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।